ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोये सबशाहुनम। ऐसो पंच नमो यारो सब पावपनाशनो मंगलालम च सवे सिंह परमम हवै मंगलम। जीवं जीवं दवं जिन्वर वसिहेन जैन निर्दिठं देविन्दविन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा वन्दे तं सर्वदा शिरसा। श्री पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। श्री जिनवानी माता की। आचार्य निमिचंद देव का प्रद्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं हम। 5 अष्टिकाय का वर्णन चल रहा है। 27 नंबर गाथा अपनी चल रही थी, है ना। आज यहाँ पे ये अधिकार समाप्त हो रहा है। एक बार फिर से इसको, थोड़ी सी रह गई थी, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं इसको। 27 नंबर गाथा को। जावदियम आयासम अविभागी पुग्गलानो उट्टदम तम घूपदेशम जाने सवान उठान दानरी हम। जावदियम आयासम, जितना आकाश अविभागी पुद्गल अणु के द्वारा उट्टदम व्याप्त होता है या घेरा जाता है या रोका जाता है, तम खू प्रदेशम जाने, खू निश्चय से उसको प्रदेशम प्रदेश जानना चाहिए, है ना। और क्या साथ ही वो प्रदेश कैसा है, सवानुठान दान इहम, इहम यह जो प्रदेश है सर्व अणुओं को, ठान मने स्थान, दान देने में समर्थ है। और एक प्रदेश में भी यानी बहुत सारे उद्गल अणुओं को स्थान देने की सामर्थ्य है। ये इसका शब्दार्थ है। गाथा भावार्थ देखते हैं। जितना आकाश अविभागी पुद्गल अणु से रोका जाता है, उसको सब परमाणुओं को स्थान देने में समर्थ प्रदेश जानो, है ना। यानी आकाश के, जो आकाश वैसे एक अखंड द्रव्य है, उसमें प्रदेश नहीं है, है ना, उसमें विभाग नहीं है कि उसका कुछ हिस्सा हम अलग कर दें, लेकिन वो उसका विस्तार इतना बड़ा है, तो उस विस्तार के हम एक जो छोटे से हिस्से की कल्पना करेंगे तो उसको हम प्रदेश, आचार्य ने उसको प्रदेश कहा। और कितने छोटे हिस्से की कल्पना उसमें करी, जितना एक पुद्गल परमाणु जितने स्थान को घेरता है या रोकता है उसको प्रदेश कहा, उस इकाई को प्रदेश कहा। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि उसमें एक ही प्रदेश रहता है ना। उस एक आकाश के एक प्रदेश में भी अनंत अणुओं को, पुद्गल अणुओं को आकाश देने की, अवकाश देने की सामर्थ्य है, स्थान देने की सामर्थ्य है। जावदियम आयासम अविभागी पुग्गलानो उट्टदम तम खूपदेशम जाने। हे शिष्य, जितना आकाश विभाग रहित पुद्गल परमाणु से व्याप्त है ना। विभाग रहित इसलिए बताया क्योंकि पुद्गल परमाणु को, उसी को परमाणु कहा है। पुद्गल द्रव्य के उस अंश को आचार्य ने परमाणु कहा है जिसके और पार्ट ना किए जा सके, है ना, वो परमाणु है। उसको, क्योंकि वो स्कंद रूप में भी मिलता है, इसलिए उसको स्पष्ट रूप से प्रदेश जानो। वह प्रदेश कैसा है, सवानु ठान दान रिहम, सब परमाणु और सूक्ष्म अवकाश, सूक्ष्म स्कंदों को अवकाश देने के लिए समर्थ है ना। परमाणुओं को भी स्थान दे सकता है और छोटे स्कंदों को भी स्थान देने में समर्थ है, एक ही प्रदेश की बात है। इस प्रकार अवगाहन शक्ति जो आकाश में है, इसी हेतु से असंख्यात प्रदेश लोकाकाश में अनंतानंद जीव तथा उन जीवों से भी अनंत गुने पुद्गल अवकाश को प्राप्त होते हैं। ऐसी जो उसकी अवगाहन देने की आकाश द्रव्य की जो शक्ति है, इसी कारण से लोकाकाश कितना है, केवल असंख्यात प्रदेशी है। और उस असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में अनंतानंद जीव और उन जीवों से भी अनंत गुने पुद्गल वहां पे रह सकते हैं, स्थान पाते हैं। सो ही जीव तथा पुद्गल के विषय में
इसके अवकाश देने का सामर्थ्य आगम में कहा है। ऐसा ही आगम में कहा है। एक निगोच शरीर में द्रव्य प्रमाण से सब भूतकाल के सिद्धों से अनंत गुणे जीव दृष्ट हैं, यानी अनंत गुणे जीव दिखाई देते हैं। कैसे? केवल ज्ञानी के केवल दर्शन के माध्यम से उन्हें दिखाई देते हैं, है ना। कितने की एक निगोद शरीर में, शरीर की परिभाषा पढ़ी थी, जो हमारा शरीर है उसको शरीर नहीं कहते, वो आवास पुलवी शरीर है ना, स्कंद, फिर स्कंद के पार्ट होकर के फिर प्रदेश, फिर ऐसे उसके पार्ट हो जाते हैं, फिर उसका जो एक छोटा पार्ट है वो शरीर है ना। जैसे पूरा एक वर्ड लगा लो, फिर वर्ड के पार्ट करो तो फिर अलग अलग देश लगा लो, फिर देशों में भी अलग अलग प्रदेश लगा लो, प्रदेशों में भी अलग अलग शहर हैं, फिर शहर के बाद सेक्टर्स हैं, सेक्टर में भी फिर बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग में भी फिर अलग अलग फ्लैट है ना, फ्लैटों में भी फिर रहने वाले अलग अलग। तो जैसे फ्लैट है समझो, ऐसे एक शरीर है ना। और उस एक शरीर में, अब वो एक शरीर उसके आगे बताएंगे कि उस एक शरीर में जो भूतकाल में सिद्ध हो गए हैं उससे अनंत गुणे, है ना, भूतकाल के सिद्धों से अनंत गुणे जो जीव हैं उतने से एक शरीर में रह सकते हैं, है ना। और वो एक शरीर का जो प्रमाण है वो ये समझो इतना बड़ा, बस मान लो जितना सुई की नोक पे जितना आलू आ जाए, है ना। सुई की नोक पे एक, वो नहीं कि हम बड़ा सा टुकड़ा फंसा ले सुई में, वैसे नहीं, सुई की नोक का जितना स्थान है ना, उतने स्थान में जितना आलू आ जाए उतने, वो उतना शरीर समझ लो, उतने शरीर में उन भूतकाल में जितने सिद्ध हो गए हैं उनसे अनंत गुणे जीव उतने उस शरीर में रह सकते हैं, है ना। ऐसा जीव, तो यह लोक सब तरफ से विविध तथा अनंतान सूक्ष्म और बादर पुद्गल कायों द्वारा अति सघनता से भरा हुआ है। तो जब इतने सारे जीव, यानी अनंतानंत तो सिद्ध है, और अनंतानंत जीव जब इतनी सी जगह में रह सकते हैं, है ना, एक राई जितनी जगह में रह सकते हैं, तो अब ये कल्पना करो कि उस जो असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश है उसमें कितने जीव, और ऐसे ही जो पुद्गलों के स्कंद है वो भी रह सकते हैं। तो ऐसे लोकाकाश जो है पूरा अति सघनता से भरा हुआ है, जीव और पुद्गलों से, है ना, और अन्य द्रव्यों से भी। अब कदाचित ऐसा मत हो कि मूर्तमान पुद्गलों का तो अणु तथा द्वैनिक स्कंद आदि विभाग हो, इसमें कुछ विरोध नहीं है ना। परंतु अखंड तथा अमूर्त आकाश द्रव्य की विभाग कल्पना कैसे हो सकती है। अब आचार्य ने एक और प्रश्न उठाया, है ना, कह रहे अब कदाचित ऐसा मत हो, मत मतलब मान्यता, है ना। अगर अब हमें ऐसा लगे, ऐसी कल्पना हो या ऐसी मान्यता हो कि मूर्तमान पुद्गलों का तो अणु तथा द्वयाणु स्कंद आदि विभाग हो, है ना, इसमें कुछ विरोध नहीं है। जो मूर्तिमान पुद्गल, हमें जो पुद्गल द्रव्य हमें दिखाई दे रहा है तो उसमें तो हम उसके पार्ट कर सकते हैं, है ना। एक अणु कर लिया, दो अणु कर लिए, दो अणु का पार्ट हो गया, छोटा हो गया, बड़ा हो गया, उसमें तो हम विभाग कर सकते हैं, उसके पार्ट कर सकते हैं, है ना। इसमें तो कुछ विरोध वाली बात नहीं है, ये तो हमें समझ में आती है। परंतु अखंड तथा अमूर्त आकाश द्रव्य की विभाग कल्पना कैसे हो सकती है। लेकिन जो आकाश द्रव्य है वो तो अखंड है, उसको बांटा नहीं जा सकता, उसके पार्ट करके उसे अलग नहीं किया जा सकता, वो अखंड है। और दूसरे अमूर्त भी है ना, वो हमें दिखाई भी नहीं देता, तो उसमें हम पार्ट की कल्पना कैसे कर सकते हैं। उसमें हम कैसे कह सकते हैं कि इतने इतने प्रदेश है, ठीक है, उसमें प्रदेशों की कल्पना कैसे हो सकती है। तो उसका आचार्य उत्तर दे रहे, क्योंकि राग आदि उपाधियों से रहित निज आत्मज्ञान की प्रत्यक्ष भावना से उत्पन्न जो सुख रूप अमृत रस है उसके आस्वादन से तृप्त ऐसे मुनि युगल, यानी दो मुनियों के रहने का स्थान एक है अथवा अनेक है। अब उसको समझाने के लिए आचार्य ने खुद ही प्रश्न कर दिया कि दो मुनि हैं, वो एक ही स्थान में रह रहे हैं कि दो अलग अलग स्थानों में रह रहे हैं। कैसा लगता है, एक में रह रहे हैं कि अलग अलग में? अलग अलग में रह रहे हैं, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है ना कि उनका दो जने अगर एक साथ भी बैठे हों तो अलग अलग स्थान में बैठे हैं, है ना।
तो अलग तो विभाग हो गया ना, जितना स्पेस उन्होंने घेरा है, स्पेस क्या है, आकाश है, एक द्रव्य ने जितना स्पेस घेरा है, एक मुनिराज ने जितना स्पेस घेरा है, दूसरे उससे अलग स्पेस में विद्यमान है ना, तो उसमें विभाग हो गया ना, है ना। एक ही बिल्डिंग में एक ही जगह है ना, अगर जमीन देखी जाए तो कितनी है, मान लो 1000 स्क्वायर फुट का एक प्लॉट है, प्लॉट तो कितना 1000 का, लेकिन उसमें फ्लैट बन गए कितने, 40, 50, 100 बन गए, है ना, अलग अलग उसमें स्पेस, उनका स्पेस अलग है, हमारे फ्लैट का स्पेस अलग है, अभी किचन का भी स्पेस अलग है, रूम का अलग है, ड्राइंग रूम का अलग है, हम उसमें विभाग कर पा रहे हैं ना उस स्पेस में, यानी वो अखंड है, अमूर्त है, फिर भी हम उसको बांट पा रहे हैं, है ना, बांटने के उसमें, तो यही बस समझा रहे हैं। यदि दोनों का निवास क्षेत्र एक ही है तब तो दोनों की एकता हुई, परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, और क्षेत्र क्या है, वो आकाश द्रव्य का स्थान है, आकाश द्रव्य है। और यदि भिन्न मानो तो घट के आकाश की तरह विभाग रहे द्रव्य की भी विभाग कल्पना सिद्ध हुई, है ना। और यदि भिन्न मानो तो क्या कह रहे हैं, दोनों की एकता नहीं हुई, परंतु ऐसा नहीं है, दोनों एक ही स्थान में नहीं है, तो इसलिए हमें प्रत्यक्ष में भाषित हो रहा है कि अलग अलग स्थान की हम कल्पना कर सकते हैं, कल्पना से बांट नहीं रहे हैं उसको, लेकिन उसमें कल्पना से उसमें विभाजन कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे, और यदि भिन्न मानो तो घट के आकाश की तरह विभाग रहे द्रव्य की भी विभाग कल्पना सिद्ध हुई। जैसे जिस क्षेत्र में मान लो इस जगह एक ये आकाश है ना, ये खाली स्पेस है, और यहाँ पे एक घड़ा रखा है, अब घड़े में भी स्पेस है, घड़े के अंदर भी खाली जगह है ना, तो अब क्या कहेंगे हम, घड़े का आकाश अलग है और बाहर का आकाश अलग है, लेकिन जबकि वो बाहर वाले आकाश में ही रखा है ना, लेकिन हमने उसमें कल्पना कर ली ना कि घड़े का स्पेस अलग है, कि इस घड़े में कितना स्थान है, कि इस घड़े में इतना स्थान है कि इसमें 10 लीटर वस्तु आ जाएगी, है ना, तो हम उसको अलग कर पा रहे हैं। ऐसे आचार्य ने सिद्धि की है कि आकाश द्रव्य अमूर्त और अखंड होते हुए भी उसमें विभाग कल्पना की जा सकती है, या उसके क्षेत्रों में उसको बांटा जा सकता है, ठीक है। ऐसे 5 सूत्रों द्वारा पंच अस्तिकायों का निरूपण करने वाला प्रत्यय अंतर अधिकार समाप्त हुआ। यहाँ तक 5 अस्तिकाय का वर्णन हो गया। तो इसमें आचार्य ने हमें अस्थि बताया कि जो विद्यमान है वो अस्थि स्वरूप है, जिन द्रव्यों के एक से ज्यादा प्रदेश है वो काय स्वरूप है, और ऐसे 5 द्रव्य अस्थि और काय दोनों मिलाकर के अस्थि काय स्वरूप है, और जो काल द्रव्य है उसको एक ही, क्योंकि वो आकाश के एक ही प्रदेश को घेरता है, इसलिए वो एक प्रदेशी है, वो काय स्वरूप नहीं है ना, इसलिए उसको अस्थि काय में नहीं रखा है। और वो उससे हम समय को कैसे नापते हैं ये आचार्य ने बताया, और प्रदेश का माप कैसे होता है ये भी आचार्य ने बताया, ठीक है। अब इति श्री नेमिचंद सिद्धांति देव विरचे द्रव्य संग्रह श्री ब्रह्मदेव निर्मित संस्कृत टीकायाः जयपुर निवासी शास्त्री उपाधि धारक श्री जवाहरलाल दिगंबर जयंत प्रणीत भाषानुवादे नमस्कार आदि सप्तविंशति गाथा भी अंतर अधिकार त्रय समुदायेन षड्द्रव्य पंचास्तिकाय प्रतिपादक नामा प्रथमो अंतर अधिकार समाप्त। यहाँ एक अधिकार हो गया पूरा, जिसमें 3 हमने अंतर अधिकार पढ़े और 27 इसमें गाथा थी। अब आ जाते हैं चूलिका में, है ना। इसका नाम अधिकार नहीं है, चूलिका है ना। तो चूलिका का संबंध जो अधिकार समाप्त हो गया उसी के विषय से है, इसमें कोई नया विषय नहीं है। इसी में अगर कुछ छूट गया है तो उसको आचार्य उन्हें लगता है कुछ और विशेष बताना चाहिए, या कुछ उसको कैसे बताना चाहिए उसको चूलिका में बताते, तो आप पढ़ते हैं ना। अतः परम पूर्वोक्त षड्द्रव्यानाम चूलिका रूपेण विस्तार व्याख्यान क्रियते, है ना, उसका विस्तार से व्याख्यान करते हैं। इसमें 2 श्लोक आचार्य ने दी, 2 गाथा दी हैं, उनको देख लेते हैं ना। आप लोग भी पढ़ लो, गाथा से अर्थ समझ लेंगे। अगर हम ये 2 गाथा हमें याद हो जाती हैं
पूरा जो 27 गाथाओं में हमने पढ़ा वो याद हो जाएगा, 2 गाथाओं से याद हो जाएगा है। परिणामी जीव मुत्तम, परिणामी जीव मुत्तम, सपदेशम एयखेत्तम, सपदेशम एय खेतम, किरियाय किरियाय नित्यम कारणकर्ता, नित्यम सब गदमिदम रही, सब गदमिदम रही यप वैसे, सब गदमिदम रही यप वैसे, माँ बिंदी है ना बीच में, मिदम रही यप वैसे, नित्यम कारणकर्ता, नित्यम कारण गत्ता, सब गदमिदम रही यप वैसे। कुछ अजीब लग रहा है क्या पढ़ने में? हाँ, बड़े अजीब शब्द हैं थोड़े, और अभी देखोगे तो अर्थ देखना इनके कितने सरल है ना। दुन्नी या एयम एयम, पंचतीय एय दुन्नी, पंचतीय ये दुन्नी, चौरो या, चौर्य य, पंच या एयम एयम, एदेशम एय उत्तरम नेयम, पनमामि जीवमुत्तम, सपदेशम एयखेत्तम किरियाय, नित्यम कारणकर्ता, सवगदमिदरहं यप वैसे, दुन्नीय एयम एयम, पंचतीय एयम दुन्नि चौरोय, पंचय एयम एयम एदेशम एय उत्तरम नेयम। देखो पेंसिल लेके बैठो, जिनके पास बुक्स है ना वो पेंसिल ले लो। तो ये गाथा में नहीं है ना, 28वीं गाथा में, ये 28 गाथा नहीं है ना? नहीं, ये 28 नंबर गाथा नहीं है, ये शास्त्र की गाथा नहीं है। इसको अभी देखो समझोगे ना, तो अभी क्या कह रहे हैं, जो 27 गाथाओं में बताया है अच्छा, ना, उसी का रिवीजन। उसको, हाँ उसी का 2 गाथाओं में रिवीजन है। अच्छा, मैं ना? फिर देख रही हाँ थी। थोड़ा उसको चूलिका में क्या बताते हैं, आगे आचार्य बताएंगे चूलिका में क्या बता रहे हैं। जिनके पास बुक है वो पेंसिल ले लो, और देखो 2 गाथा मिलाकर के अर्थ है ना। और 2 गाथा अगर तुम्हें समझ में आ जाती है और याद हो जाती हैं, तो सारे द्रव्यों के संबंध में बहुत सारी चीजें तुम्हें इन 2 गाथाओं से याद हो जाएंगी। बस 2 गाथा याद होने से, है ना। देखो गाथा का, हाँ निष्कर्ष होता होगा ना, लास्ट का सारांश जिसको बोलते हैं वो है क्या चुलिका का मतलब? हाँ आगे बता रहे हैं आचार्य, वहीं से समझेंगे, है ना। चलो परिणामी, परिणाम देखो पहले गाथा भावार्थ पढ़ लेते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, है ना, तो समझ में आ जाएगा, फिर अर्थ करेंगे गाथा का। अब इसके पश्चात 6 द्रव्यों में से परिणामी द्रव्य जीव और पुद्गल ये 2 हैं, चेतन द्रव्य एक जीव है, मूर्तिमान एक पुद्गल है, प्रदेश सहित जीव, पुद्गल, धर्म अधर्म तथा आकाश ये 5 द्रव्य हैं। एक संख्या वाले धर्म अधर्म और आकाश ये 3 द्रव्य हैं। क्षेत्रवान एक आकाश है, कारण द्रव्य पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश और काल ये 5 हैं। कर्ता द्रव्य एक जीव है, सर्वगत यानी सर्व में व्यापने वाला द्रव्य एक आकाश है, और ये 6 द्रव्य प्रवेश रहित हैं, अर्थात एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का प्रवेश नहीं होता। यहाँ इन 2 गाथाओं को मिला के अर्थ कहा गया है, ये 2 गाथाओं का अर्थ है। और अब पूरे इसमें चूलिका में इसी की व्याख्या है ना। अब पहले गाथा से देख लेते हैं, गाथा का अर्थ देख लेते हैं। परिणामी जो परिणमन करने वाला है ना, परिणामी। अब इस पे 1 नंबर डाल लो परिणामी के ऊपर, और नीचे दूसरी गाथा में दुन्नी, इसके ऊपर 1 नंबर डाल लो। दुन्नी मने 2, परिणामी द्रव्य 2 हैं, परिणामी दुन्नी, परिणामी द्रव्य 2 हैं, है ना, समझ में आ रहा। फिर जीव है ना, जीव, जीव लिखा है ऊपर, यहाँ पे 2 नंबर डाल लो, नीचे दूसरी गाथा में एयम, यहाँ पे 2 नंबर डाल लो। जीव द्रव्य एयम मने 1, है ना, जिसमें जीवत्व बना है यानी चेतना है,
वो एक है। मूर्तम यानी मूर्त, 3 नंबर डाल लो, एयम। दूसरी गाथा में एयम, यहाँ भी 3 नंबर डाल लो। तो ये मूर्त द्रव्य एक है, ठीक है। परिणामी पे परिणामी दुनी, परिणामी द्रव्य 2 है। जीव एयम, जीव एक है। मूर्तम एयम, मूर्त द्रव्य एक है ना। मूर्त पे 3 नंबर डाल लो, एयम पे भी 3 नंबर डाल लो, ठीक है। फिर सपदेशम, सपदेशम यानी प्रदेश सहित, प्रदेश सहित द्रव्य पंच, पंच पे भी 4 नंबर डाल लो, सपदेशम पे भी 4 नंबर डाल लो। सपदेशम यानी प्रदेश सहित द्रव्य कितने हैं? 5 है ना। ए माने एक है ना, जो एक एक है ऐसे द्रव्य, यानी संख्या में एक है ऐसे। कौन से? तीय, तीय माने 3 है जिनकी संख्या एक एक है। एक संख्या वाले तीय माने 3 द्रव्य हैं। खेतम यानी क्षेत्र, खेत माने क्षेत्र, क्षेत्र वाला द्रव्य एयम एक है, यानी खेतम 6 नंबर, एयम 6 नंबर, ठीक है। फिर क्रिया, क्रियावान जो क्रिया सहित है ऐसे दुन्नी 2, दुन्नी माने 2, जो क्रियावान है ऐसे द्रव्य 2 है ना। फिर आ जाओ नित्यम, है ना, दूसरी लाइन में। नित्यम माने जो नित्य हैं, चौरो 4 द्रव्य हैं ऐसे, जो नित्य हैं ऐसे चौरो माने 4 द्रव्य हैं। 8 नंबर डाल लो दोनों पे, ठीक है। फिर कारण, जो कारण रूप है ना, वो पंच 5 हैं, जो कारण रूप है ऐसे 5 द्रव्य हैं। कर्ता, जो करता है, कर्ता रूप द्रव्य है एयम, वह एक है, ठीक है। और सबगद है ना, सबगद जो सर्वगत है ऐसा एयम, ऐसा एक द्रव्य है ना। अब मैंने इसलिए ऐसे बता दिया गाथा को, ताकि तुम्हें ये नहीं लगे कि गाथा में कहा क्या है अजीब अजीब से शब्द है गाथा में, अब बता क्या रहे हैं, ठीक है। बस इतना ही है ना। सबगदम इधर इयम अपवेशे, है ना, ये एक दूसरे में प्रवेश रहित हैं। इधरम इही अपवेशे, प्रवेश रहित है ना। एयम उत्तरम नेयम, ऐसा जानना चाहिए। दूसरी गाथा में उत्तरम नेयम इस प्रकार से क्या उपयोगी है वो जानना चाहिए। अब आगे चलते हैं, इसी का पूरा आगे में डिटेल है ना। अब पहले शब्द पे आ जाओ, परिणामी। परिणामी पढ़ा ना हमने, इत्यादि गाथा का व्याख्यान करते हैं। स्वभाव तथा विभाव पर्यायों करके परिणाम से परिणामी, जीव और पुद्गल, ये 2 द्रव्य हैं। हमने ऊपर देखा ना, परिणामी दुन्नी, परिणामी द्रव्य कौन से हैं? 2। तो क्या यहाँ डिटेल कर लेंगे हम उसको, कौन से हैं? जीव और पुद्गल द्रव्य। कैसे बता रहे हैं कि स्वभाव और विभाव पर्यायों करके परिणाम से, इस अपेक्षा से परिणामी बता रहे हैं, है ना। परिणामी जीव और पुद्गल ये द्रव्य हैं, और शेष 4 द्रव्य था धर्म अधर्म आकाश तथा काल, ये 4 द्रव्य विभाव व्यंजन पर्याय के अभाव से मुख्यता से अपरिणामी है ना। क्योंकि उनमें परिणमन तो हो रहा है, उनमें 4 जो द्रव्य हैं उनमें परिणमन तो हो रहा है, लेकिन जैसे हैं वैसे के वैसे ही परिणमित हो रहे हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो इस अपेक्षा से बात कर रहे हैं, है ना। तो इस अपेक्षा से वो 4 द्रव्य अपरिणामी हैं, और पुद्गल और जीव विभाव और स्वभाव रूप से परिणमन करते हैं निरंतर निरंतर, तो उनकी विभाव व्यंजन पर्याय इत्यादि भी होती हैं, स्वभाव व्यंजन पर्याय भी उनकी नहीं होती है। अगर सिद्ध भगवान की नवीन पर्याय को देखें तो वो भी नवीन उत्पन्न होती है, यानी परिणमित होकर के उत्पन्न हुई है। तो इस अपेक्षा से जीव और पुद्गल द्रव्य 2 परिणामी द्रव्य हैं, है ना। अपेक्षा लगा लेंगे, समझ में आ गया एक चीज, परिणामी, है ना। अभी हम ये सब पढ़ के आए हैं, अब उनमें कुछ विशेषता कर रहे हैं, छांट के अलग अलग अपेक्षाओं से सब द्रव्यों को छांट के उनमें विशेषता देख रहे हैं। बस ये है पूरा चूलिका में, ठीक है। तो परिणामी पन्ना देखा, तो परिणामी में जीव और पुद्गल 2 द्रव्यों को रखा अपेक्षा से, क्योंकि वो स्वभाव और विभाव रूप से नया नया परिणमन करते हैं। और
जो बाकी 4 द्रव्य हैं वो नया परिणमन तो करते हैं, लेकिन वैसा नया नया अलग अलग तरह का परिणमन नहीं करते हैं, उस अपेक्षा से वो अपरिणामी है। फिर दूसरा शब्द पे आ जाओ, जीव, है ना। फिर जीव एयम, है ना, दूसरी गाथा में हमने क्या लिया था, इसमें एयम। तो अब उसको बता रहे, शुद्ध निश्चय नय से निर्मल ज्ञान तथा दर्शन स्वभाव का धारा जो शुद्ध चैतन्य है, उसी को प्राण शब्द से कहते हैं, है ना। उस शुद्ध चैतन्य रूप प्राण से जो जीता है वह जीव है, यानी जो जीवत्व बना है वो एकमात्र जीव द्रव्य में है, ठीक है। और व्यवहार नय से कर्मों के उदय से उत्पन्न द्रव्य तथा भाव रूप 4 प्रकार के जो इंद्रिय बल आयु और स्वाचोश्वास नामक प्राण है, उनसे जो जीता है, जीवेगा और पूर्व काल में जीता था वह जीव है। दोनों तरह से बता दिया। निश्चय नय से शुद्ध चैतन्य प्राणों से जीता है, व्यवहार नय से जो 4 द्रव्य प्राणों से जीता है, ऐसा वह जीव है। सो एक ही है ना। जब जीवत्व की अपेक्षा से देखेंगे कि जीवत्व जिस द्रव्य में पाया जाता है वो एक जीव द्रव्य मात्र है, और पुद्गल आदि 5 द्रव्य जो हैं वे तो अजीव रूप है ना। बाकी 5 कैसे हैं, अजीव है। ये हम अच्छे से समझ आए, तो समझने की चीज नहीं है इसमें और कोई। फिर कहते हैं मुत्तम, तीसरे शब्द पे आ जाओ, है ना। पहली गाथा में शब्द है मुत्तम और एयम, नीचे की गाथा में एयम, यानी जो मूर्त है, मुत्तम माने मूर्त, वो एक ही है, हमें पता ही है ये, है ना। अमूर्त जो शुद्ध आत्मा है उससे विलक्षण स्पर्श रस गंध तथा वर्ण वाली जो है उसको मूर्ति कहते हैं। उस मूर्ति के सद्भाव से अर्थात उस मूर्ति का धारक होने से उद्गल द्रव्य मूर्त है। यानी मूर्त की क्या परिभाषा है, जिसमें स्पर्श रस गंध पाया जाए, है ना। रूप रस स्पर्श गंध पर जिसमें पाया जाए वो द्रव्य मूर्त है। तो ऐसा एक उद्गल द्रव्य मात्र मूर्त द्रव्य है ना। और जीव द्रव्य यद्यपि अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से मूर्त है, तथापि निश्चय नय से अमूर्त है, तथा धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य अमूर्त है। बाकी 4 द्रव्य तो अमूर्त ही है ना। और जो जीव द्रव्य है वो एक अपेक्षा से, हमने जहाँ उसका मूर्तिक और अमूर्तिक पना पढ़ा था, तो जीव द्रव्य जो है निश्चय नय से तो अमूर्त ही है, अपने स्वभाव से वो अमूर्त ही है, लेकिन जहाँ वो पुद्गल से बंधा है ना, पुद्गल के जहाँ संयोग कर रहा है, तो अमूर्त मूर्तिक के संयोग में आने से वो मूर्तिक है ना। वैसे जीव द्रव्य मूर्तिक नहीं है, ठीक है। तो उस अपेक्षा से एक पुद्गल द्रव्य मात्र मूर्तिक मूर्त है, बाकी 5 द्रव्य अमूर्त है। सपदेशम जो प्रदेशों सहित है, सपदेशम प्रदेशों सहित है, कितने हैं, 5 है ना, 5 हैं। लोकाकाश मात्र के प्रमाण असंख्यात प्रदेशों को धारण करना है लक्षण जिसका ऐसे जीव द्रव्य को आदि लेके पंचास्तिकाय नाम के धारक जो 5 द्रव्य हैं वे सप्रदेश यानी प्रदेश सहित है। ये हमने पहले अच्छे से पंचास्तिकाय में समझ के आए कि जो 5 द्रव्य हैं वो प्रदेश सहित है। और बहुप्रदेश बना है लक्षण जिसका ऐसा जो कायत उसके न होने से काल द्रव्य अप्रदेशी है। ऐसा नहीं है कि उसका एक भी प्रदेश नहीं है, अप्रदेशी अपेक्षा बता रहे हैं कि हम काल द्रव्य को अप्रदेशी कह रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि एक भी प्रदेश नहीं है, अगर एक भी प्रदेश नहीं होगा तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसमें क्योंकि बहुत प्रदेशपना उसमें नहीं है, कायत तो उसमें नहीं है ना। बहुप्रदेशपना नहीं होने से उसमें कायत तो नहीं है, वो मात्र एक प्रदेशी है, इस अपेक्षा से उसको अप्रदेशी कहा जा रहा है ना। प्रदेश सहित क्यों कहा जा रहा है 5 द्रव्यों को, क्योंकि वो बहुप्रदेशी हैं, इस अपेक्षा से उनको सप्रदेशी 5 द्रव्यों को कहा जा रहा है। और काल द्रव्य में क्योंकि उसके विभाग नहीं किए जा सकते, अविभागी है वो, इसलिए उसको अप्रदेशी कहा जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका एक प्रदेश जितना तो उसका आकार है ही ना, ठीक है। अपेक्षा समझ लेंगे कहाँ कैसे कहा जा रहा है। अब कह रहे हैं एय, है ना, 5वें नंबर का शब्द है हमारा एय। समझ में आ रहा है,
हाँ आंटी। क्योंकि जो पढ़ के आए हैं वही सब है, उनको बस अलग अलग अपेक्षाओं से देख रहे हैं, है ना। एक द्रव्यार्थिक नहीं से धर्म अधर्म और आकाश, ये तीन द्रव्य एक एक हैं, और जीव पुद्गल तथा काल, ये तीन द्रव्य अनेक है ना। जो संख्या में मात्र एक ही है पूरे उसमें, पूरे विश्व में, है ना। विश्व कहेंगे ना, हमारा तो विश्व है ना, वो लोकाकाश, पूरा लोकाकाश समझ लो, आकाश समझ लो। तो आकाश और धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य ये तीनों संख्या में एक एक हैं, और बाकी जो हैं जीव पुद्गल तथा काल ये संख्या में अनेक है। फिर खेतम क्षेत्र, है ना। दोनों गाथाओं से मिलाकर के समझ में आ गया ना कि दोनों गाथा, ऐसा नहीं लग रहा होगा कुछ अजीब शब्द हैं गाथाओं के, है ना। खेतम है ना, एक क्षेत्र, खेतम मने क्षेत्र। सब द्रव्यों को अवकाश देने का सामर्थ्य होने से क्षेत्र एक आकाश द्रव्य है। क्षेत्र रूप क्या है, मतलब आकाश है। और शेष पांच द्रव्य क्षेत्र नहीं है, भले ही वो एक दूसरे को अवकाश देते हैं, है ना, एक उसमें ही रह रहे हैं, लेकिन जो क्षेत्र रूप जो द्रव्य है वो आकाश द्रव्य ही है। क्षेत्र के द्वारा हम वैसे भी स्थान को ही नापते हैं ना, कि कितना क्षेत्र है ये। किरियाय, है ना, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन रूप, अर्थात हिलने वाली अथवा चलने वाली जो है वह क्रिया है ना। जो हलन चलन रूप है उसको यहाँ क्रिया कहा। तो ऐसी जो वह क्रिया जिनमें रहे वे क्रियावान जीव तथा पुद्गल, ये दो द्रव्य हैं। ऐसे जो जीव और पुद्गल द्रव्य हैं यही हिलते डुलते हैं और एक दो जगह से दूसरी जगह गमन करते हैं। तो इस प्रकार की जो हलन चलन रूप जो क्रिया है वो मात्र जीव और पुद्गल द्रव्य में पाई जाती है। धर्म अधर्म आकाश तथा काल ये चार द्रव्य क्रिया से शून्य है, इनमें क्रिया नहीं है ना। क्योंकि जो आकाश धर्म अधर्म है वो तो पूरा एक ही द्रव्य है, और जो आकाश है वो तो अनंत में फैला हुआ है, वो पहले से ही फैला हुआ है, तो वो कहाँ गमन करेगा। ऐसे ही धर्म अधर्म द्रव्य हैं वो एक एक ही हैं और पूरे लोकाकाश में व्याप्त है, तो उन्हें हलन चलन करने की आवश्यकता ही नहीं है। और जो काल द्रव्य हैं वो आकाश के लोकाकाश के एक एक प्रदेश में एक एक स्थित है, तो वो दूसरी जगह दूसरे के प्रदेश में गमन करने की या हिलने डुलने की क्रिया उनमें नहीं है। कह रहे हैं नित्यम, है ना। नित्य धर्म अधर्म आकाश और काल ये चार द्रव्य यद्यपि अर्थ पर्यायता से अनित्य हैं, तथापि मुख्य वृत्ति से इनमें विभाव व्यंजन पर्याय नहीं है, इसलिए ये नित्य हैं, है ना। नित्य कह रहे हैं, नित्यम मने नित्य, नित्य है। तो अब क्या कह रहे हैं, चार द्रव्यों को लिया नित्य में। वैसे जब हम जीव द्रव्य की बात करते हैं तो हम बात करेंगे जीव नित्य है या अनित्य है, तो हम अपेक्षा लगाएंगे कि जीव नित्य भी है और अनित्य भी है ना। नित्य है यानी अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहने वाला है, कभी समाप्त नहीं होगा, तो जो शाश्वत वस्तु है वो नित्य है ना। लेकिन यहाँ दूसरी अपेक्षा से, और अनित्य भी हम जीव को कहते हैं कि कल जो उसकी पर्याय थी वो आज नहीं है, और आज जो है वो कल रहने वाली नहीं है, इस अपेक्षा से हम उसे अनित्य भी कहते हैं जीवी द्रव्य को। लेकिन यहाँ उन्होंने जीव द्रव्य को नित्य में नहीं लिया, तो वहां हम अपेक्षा समझने कि किस अपेक्षा से बात कर रहे हैं। किसको लिया नित्य में, धर्म अधर्म आकाश और काल ये चार द्रव्य यद्यपि अर्थ पर्यायता से अनित्य हैं, तथापि मुख्य वृत्ति से इनमें विभाव व्यंजन पर्याय नहीं है, इसलिए ये नित्य हैं। अर्थ पर्याय प्रति समय परिणमन तो है उनमें, लेकिन उनमें कुछ नवीन नहीं हो रहा है ना। परिणमन होने के बाद भी उनमें कुछ नया उत्पन्न नहीं हो रहा है, जैसे कि जैसे वो सदा काल बने हैं उस अपेक्षा से वो नित्य हैं, है ना। और क्योंकि जीव और पुद्गलों में परिणमन होकर के कुछ नई नई अवस्थाएं उत्पन्न हो रही हैं, नई नई पर्याय, नई नई तरीके की पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, जिसे हम विभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं, वो चार द्रव्यों में नहीं होती, इस अपेक्षा से वो नित्य हैं और जीव और पुद्गल अनित्य हैं। और द्रव्यार्थिक नय से जीव पुद्गल ये दो द्रव्य यद्यपि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से नित्य हैं,
है ना। जीव और पुद्गल दोनों ही किसी अपेक्षा से नित्य हैं, ना। किस अपेक्षा से? जब हम उन्हें द्रव्य दृष्टि से देखते हैं तो द्रव्य की अपेक्षा से उनका कभी भी अभाव नहीं होता, है ना, शाश्वत है, उस अपेक्षा से वो नित्य हैं। तथापि अगुरु लघु परिणाम रूप जो स्वभाव पर्याय हैं उनकी अपेक्षा से तथा विभाव व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से अनित्य हैं, है ना। उनमें जो परिणमन, नया नया प्रकार का जो परिणमन हो रहा है तो उससे उनकी पहली अवस्था समाप्त हो जाती है, नए प्रकार की उत्पन्न होती है, वो विभाव व्यंजन पर्याय रूप है। उस अपेक्षा से ये दो द्रव्य अनित्य हैं। अब कहते हैं कारण, है ना। कारण रूप द्रव्य कितने हैं? कारण रूप द्रव्य 5 हैं, है ना। हाँ, कारण रूप द्रव्य 5 है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये जो द्रव्य हैं इनमें से व्यवहार न कर जीव के शरीर, वचन, मन, प्राण, अपान आदि कार्य तो पुद्गल द्रव्य करता है। ये कार्य किसके द्वारा हो रहे? पुद्गल के द्वारा। और गति, स्थिति, अवगाह तथा वर्तना रूप कार्य को क्रम से धर्म, अधर्म आदि 4 द्रव्य करते हैं। इसलिए पुद्गल आदि 5 द्रव्य कारण हैं। और जीव द्रव्य यद्यपि गुरु शिष्य आदि रूप से परस्पर एक दूसरे का उपकार करता है, तथापि पुद्गल आदि 5 द्रव्यों के प्रति यह जीव कुछ भी उपकार नहीं करता, इसलिए अकारण है। कह रहे हैं देखो जीव को कहाँ रख दिया, बाकी 5 द्रव्य तो जीव के लिए उपकारी हैं, उसके लिए कारण है, उसमें निमित्त है, उसके परिणमन में तरह तरह के परिणमन में 5 द्रव्य निमित्त है ना। लेकिन और जीव द्रव्य भी एक दूसरे जीव द्रव्य को निमित्त है ना। शिष्य गुरु की अपेक्षा से या एक दूसरे की सहायता उपकार करने में जीव द्रव्य भी एक दूसरे को निमित्त है। लेकिन जीव द्रव्य उन 5 द्रव्यों के लिए कुछ भी कारण नहीं है ना। तो यहाँ उसकी अपेक्षा से बात कर रहे हैं कि उनका कुछ उपकार नहीं करता, इसलिए अकारण है। बस अपेक्षा लगा लेना, है ना। वैसे तो जहाँ पुद्गल का कोई घट पट आदि जो कार्य बन रहे हैं, मतलब घड़ा बन रहा है, तो वहां जीव द्रव्य के भाव भी कारण हो रहे हैं, लेकिन वो भाव रूप से ही कारण है बस। अगर वहां शरीर को देखें कि शरीर उसमें कारण बन रहा है, तो वो तो पुद्गल द्रव्य ही है ना। तो इस तरह का सूक्ष्म में जाएंगे तो जीव द्रव्य अकारण है। कारण एक बार फिर से देख लेते हैं। मतलब जीव द्रव्य कुछ नहीं करता है आंटी, 5 द्रव्य करते हैं जीव के लिए, लेकिन जीव द्रव्य किसी के लिए कुछ नहीं करता, यही कहना चाह रहे हैं क्या? हाँ, यही कहना चाह रहे हैं। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये जो द्रव्य हैं इनमें से व्यवहार नए से देख रहे हैं, है ना। निश्चय नए से तो कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए निश्चय नए से कोई करता नहीं, है ना। लेकिन व्यवहार नए से भी जीव द्रव्य अगर पुद्गल में अगर किसी अपेक्षा से देख भी लो तो बाकी 4 द्रव्यों में, है ना, आकाश, धर्म, अधर्म और काल, बाकी 4 द्रव्यों में तो जीव द्रव्य कुछ भी नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता, निमित्त रूप से भी कुछ नहीं करता उनमें, है ना। तो वहां अकारण ही है। गति, स्थिति, अवगाह तथा वर्तना रूप कार्य को क्रम से धर्म आदि 4 द्रव्य करते हैं, इसलिए पुद्गल आदि 5 द्रव्य कारण है ना। तो जब हम ये प्रश्न करेंगे कौन कौन से द्रव्य कारण रूप हैं, तो 5 द्रव्य हो गए जीव को छोड़ करके, ठीक है। जीव द्रव्य यद्यपि गुरु शिष्य आदि रूप से परस्पर एक दूसरे का उपकार करता है, तथापि पुद्गल आदि 5 द्रव्यों के प्रति यह जीव कुछ भी उपकार नहीं करता, इसलिए अकारण है। अब कर्ता, है ना। अब कर्ता कौन है? अब देख लो, एक ही है मात्र, 5 कारण है लेकिन कर्ता मात्र एक है। शुद्ध परिणामिक परम भाव ग्राहक जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं है, उसकी अपेक्षा यद्यपि बंध मोक्ष के कारणभूत भाव रूप जो पुण्य पाप घटपट आदि है, उनका कर्ता जीव नहीं है ना। किससे कह रहे हैं? परम शुद्ध परिणामिक परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय, है ना। एक निश्चय नय में से भी एक विशेष निश्चय नय को लिया, है ना, उसके भी एक पार्ट को लिया, जहां हम क्या देख रहे हैं
मात्र शुद्ध जीव द्रव्य को देख रहे हैं, उसमें और कुछ भी नहीं देख रहे हैं, है ना। तो शुद्ध परिणामी परम भाव का ग्राहक, यानी परम भाव को ग्रहण करने वाला जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं, शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से यद्यपि क्या है, जीव कोई भी किसी का करता नहीं है, फिर वहां कोई भी द्रव्य किसी का करता नहीं है ना। तो उसकी अपेक्षा यद्यपि बंध मोक्ष के कारणभूत भाव रूप जो पुण्य पाप घटपट आदि है उनका कर्ता जीव नहीं है। इन सब चीजों का कर्ता जीव नहीं है, ना पुण्य का करता है, ना पाप का, ना घड़े का, ना कपड़े का, किसी का नहीं है। तथापि लेकिन तो भी अशुद्ध निश्चय नय से, है ना, अशुद्ध निश्चय नहीं लगा लिया अब यहाँ पे, वहां पे क्या लिया था, शुद्ध द्रव्यार्थिक निश्चय नहीं लिया था, यहाँ लिया अशुद्ध निश्चय नय से शुभ अशुभ उपयोगों से परिणत हुआ पुण्य तथा पाप बंध का करता है। क्योंकि शुभ अशुभ भाव कौन करता है, जीव, अशुद्ध निश्चय नय से, है ना। और उससे क्या होगा, पुण्य और पाप का बंध होगा, तो उनका कर्ता कौन हुआ, जीव, और उनके फल का भोगता है, और उनके फल का कर्ता भी है, कर्ता भी, उनका कर्ता भी है और उनके फल का भोगता भी है। तथा विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव का धारक जो निज शुद्ध आत्मा द्रव्य है उसके सम्यक श्रद्धा ज्ञान और आचरण रूप शुद्ध उपयोग से परिणत हुआ यह जीव मोक्ष का भी करता है ना। यहाँ पहले बता दिया अशुद्ध निश्चय से किसका करता है, अशुद्ध भावों का, है ना, जो पुण्य पाप रूप जो भाव हैं उनका करता है, उनके निमित्त से होने वाले जो पुण्य और पाप रूप अवस्थाएं हैं उनका करता है, उनके द्वारा जो फल हो रहा है उनका भोगता भी है। ये अशुद्ध निश्चय से हो गया। फिर कह रहे हैं शुद्ध निश्चय से, है ना, शुद्ध निश्चय से जो शुद्ध आत्मा द्रव्य है उसका सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इससे इनके माध्यम से शुद्धोपयोग से परिणत हुआ यह जीव मोक्ष का करता है। मोक्ष का करता कौन है, वो भी और कोई द्रव्य नहीं है, है ना, स्वयं ही मोक्ष का करता है और उस मोक्ष के फल का भोगता है। उस मोक्ष के फल का भोगता भी कौन है, जीव ही है। यहाँ सब जगह शुभ अशुभ तथा शुद्ध परिणामों का जो परिणमन है उसी का कर्ता जानना चाहिए। यानी जीव के जो शुद्ध शुद्ध परिणाम है या अशुद्ध परिणाम है या शुभ है अशुभ है, उन सब परिणामों का कर्ता कौन है, जीव है। और पुद्गल आदि 5 द्रव्यों के तो अपने अपने परिणाम से जो परिणमन है वही कर्तृत्व है, तथा यथार्थ में तो पुण्य पाप आदि रूप से अकर्तृत्व ही है ना। तो बाकी जो पुद्गल आदि 5 द्रव्य हैं वो अपने अपने वस्तुओं के अपने अपने परिणमन के कर्ता तो हैं, लेकिन उनसे कुछ नया नहीं हो रहा है, नया नहीं बन रहा है, तो इसलिए उस अपेक्षा से वो अकर्ता है ना। और क्योंकि जीव उन भावों को, अशुद्ध भावों को यानी शुभ अशुभ रूप भावों को करे या न करे ये उसकी योग्यता है। जो पुद्गल है वो पुण्य और पाप रूप जो परिणमित हो रहे हैं या बंध रूप जो पुद्गल परमाणु परिणमित हो रहे हैं, ये उसमें उनका कर्तापना नहीं है, किसी अपेक्षा से नहीं है, क्योंकि अगर जीव के भावों का निमित्त ना हो तो वो उस रूप परिणमन ना करे। वहां इस अपेक्षा से उनको अकर्ता का अपेक्षा लगा लेंगे सब जगह, है ना। बाकी 4 द्रव्य तो किसी अपेक्षा से अकर्ता ही है, वो अपना परिणमन कर रहे हैं, उनका परिणमन ही जीवों को निमित्त हो रहा है। बाकी सब रूप से ऐसे 5 द्रव्यों में लगाएंगे, ऐसे पुद्गल में भी लगाएंगे कि वो अपना परिणमन कर रहा है, लेकिन जीव ही उनमें, जीव मुख्य रूप से तो अपने ही परिणामों का करता है, लेकिन जब हम दोनों को मिला करके देखते हैं व्यवहार से तब वो उनका कर्ता होता है। तो एक अपेक्षा से यहाँ जीव को ही मात्र कर्ता लिया, क्योंकि उसमें अपनी योग्यता है करने या ना करने। अब आ गया सर्वगतम। सर्वगतम मतलब सर्वगत, सर्वगत का मतलब जो सब में गया हुआ है, यानी सब में जो फैला हुआ है उसको हम सर्वगत कहते हैं। तो एयम है ना, एक है। सर्वगत कौन है, एक ही द्रव्य सर्वगत है। लोक और अलोक इन दोनों में व्याप्ति की अपेक्षा आकाश को ही सर्वगत कहते हैं, है ना। तथा लोक में
व्याप्ति की अपेक्षा धर्म और अधर्म सर्वगत है। एवं जीव द्रव्य है, सो एक जीव की अपेक्षा से लोक पूर्ण रूप जो अवस्था है उसके बिना असर्वगत है और अनेक जीवों की अपेक्षा से सर्वगत ही होता है। तथा पुद्गल द्रव्य है, सो लोक रूप महास्कंद की अपेक्षा से सर्वगत है और शेष पुद्गलों की अपेक्षा से असर्वगत है। पुनः एक कालानु द्रव्य की अपेक्षा से तो काल द्रव्य लोक में सर्वगत नहीं है, लोकाकाश प्रमाण कालानुओं की अपेक्षा से सर्वगत है ना। अब कह दे मुख्य रूप से तो क्या हो गया, एक द्रव्य ही सर्वगत है ना। किसी भी अपेक्षा से अगर लगाएंगे तो मात्र आकाश द्रव्य ही, क्योंकि आकाश स्वयं में भी व्याप्त है, क्योंकि अलोकाकाश में भी आकाश है ना, और लोकाकाश में भी। तो अगर हम सारी अपेक्षाएं देखेंगे तो सब अपेक्षाओं से एक आकाश द्रव्य ही सर्वगत है, ठीक है। और फिर और अपेक्षाएं बता दी है ना। अब कह रहे हैं लोक में व्याप्ति की अपेक्षा, लोक में यानी लोकाकाश में, लोकाकाश में धर्म और अधर्म पूरे में फैले ना, एक एक द्रव्य है पूरे लोकाकाश में फैले हैं, तो लोकाकाश की अपेक्षा हम सर्वगत देखें तो धर्म और अधर्म द्रव्य को सर्वगत देख सकते हैं। एवं जीव द्रव्य जो है तो एक जीव की अपेक्षा से लोक पूर्ण जो अवस्था है, जो केवली भगवान समुद्घात करते हैं ना, केवली समुद्घात, उसमें एक समय के लिए जो लोक पूर्ण अवस्था है उसमें वो संपूर्ण लोकाकाश में उनके प्रदेश व्याप्त हो जाते हैं। तो उस अपेक्षा से एक जीव की अपेक्षा से लोक पूर्ण अवस्था की अपेक्षा से सर्वगत है, एक जीव की अपेक्षा से। और अनेक जीवों की अपेक्षा से तो अनेक जो जीव हैं वो तो पूरे लोकाकाश में सब जगह व्याप्त है ना, पूरे ठसा ठस भरे हैं, तो पूरे उसकी अपेक्षा सर्वगत है। फिर पुद्गल द्रव्य है, सो लोक रूप एक जो पुद्गल द्रव्य हैं वो उनकी 23 प्रकार के उसके भेद बताए हैं आचार्य ने। तो उसमें एक महास्कंद नाम की वर्गना है, महास्कंद नाम की जो वर्गना है वो पूरे लोकाकाश में व्याप्त है, यानी वो पूरा एक ही स्कंद, इतना बड़ा स्कंद है वो कि वो पूरे तीनों लोक में व्याप्त है, पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। तो उसकी अपेक्षा से पुद्गल द्रव्य उस महास्कंद की अपेक्षा से सर्वगत है और अन्य पुद्गलों की अपेक्षा से असर्वगत है। फिर पुनः एक कालानु द्रव्य की अपेक्षा से तो काल द्रव्य लोक में सर्वगत नहीं है, एक कालानु तो एक प्रदेश में रहता है ना, लेकिन पूरा जो लोकाकाश है वो पूरे कालानुओं से ढसाढस भरा है, एक भी प्रदेश खाली नहीं है। उस अपेक्षा से संपूर्ण काल द्रव्यों की अपेक्षा से वो काल द्रव्य भी जो है सर्वगत, लोकाकाश प्रमाण है ना, लोकाकाश में सर्वगत है, ठीक है। बहुत सारी अपेक्षाएं यहाँ बता दी आचार्य ने, लेकिन हम ये सब देख के आए तो समझ में आ गया होगा, है ना। अब आ गया इदराहिम यप वैसे, है ना। अब कह रहे हैं एक दूसरे में प्रवेश रहित है ना। तो क्या कह रहे हैं, अब उसको व्याख्या कर रहे हैं। शब्द का अर्थ है इदरम इहम, यानी एक दूसरे में, इदरम इहम एक दूसरे में, यप वैसे प्रवेश रहित हैं। अपवेश शब्द है, अ का य हो गया है, अपवेश यानी अप्रवेश है, ठीक है। यद्यपि व्यवहार नय से सब द्रव्य एक क्षेत्र में अवगाह से परस्पर प्रवेश द्वारा तिष्ठते हैं, तथापि निश्चय से चेतना आदि जो अपना अपना स्वरूप है उसको नहीं छोड़ते हैं, इस कारण प्रवेश रहित है ना। अब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में, अब एक ही आकाश के एक ही प्रदेश में धर्म द्रव्य भी है, अधर्म भी है, आकाश भी है, काल भी है, जीव भी है, पुद्गल भी है, एक ही प्रदेश में 6 के 6 द्रव्य रह रहे हैं। तो इस अपेक्षा से बात नहीं कर रहे हैं कि एक दूसरे में प्रवेश रहित है, कैसे बात कर रहे हैं कि सब एक जगह रहते हुए भी अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं, है ना। अपना जो जिसका स्वभाव है, जैसे अब हमारे साथ क्या है, शरीर और जीव दो मिले हुए हैं, मिले हुए होने पर भी जीव के लक्षण जीव रूपी हैं और शरीर के लक्षण शरीर रूपी हैं, यानी शरीर हमेशा शरीर ही बने रहने वाला है और जीव हमेशा, जीव कभी शरीर नहीं हो जाता, है ना। जैसे भाई साहब उदाहरण देते हैं ना कि कंकर
आंटी आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज आ रही है? अब आ रही है। हाँ ठीक है ना। तो प्रवेश रहित है ना, एक दूसरे में प्रवेश रहित है। तो इसको किस अपेक्षा से बता रहे हैं? सभी द्रव्यों की बात कर रहे हैं। सभी द्रव्य अपने अपने गुण व पर्यायों में परिणमन करते हैं, यानी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं, अपने स्वभाव से दूसरे स्वभाव रूप नहीं होते। एक स्थान पर रहने पर भी या मिले हुए होने पर भी दूसरे के स्वभाव को ग्रहण नहीं करते, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। इस अपेक्षा से प्रवेश रहित है। अब ये जो सब आचार्य ने बताया, इसका मतलब क्या है, क्यों बता रहे हैं? अब इसको बता रहे हैं। इस उपयुक्त कथन का तात्पर्य यह है कि इन छहों द्रव्यों में वीतराग, चिदानंद, एक शुद्ध बुद्ध आदि गुण ही है स्वभाव जिसके, ऐसा और शुभ तथा अशुभ जो मन वचन और काय के व्यापार है उनसे रहित जो निज शुद्ध आत्मा द्रव्य है वही उपादेय है। ये सब देख करके कि सबके बारे में पूरा जान करके भी उसमें एक मेरा जो शुद्ध आत्म द्रव्य है ना, कैसा शुद्ध आत्म द्रव्य? जिसमें शुभ अशुभ जो मन वचन काय की क्रिया है उसको अलग कर दो, उसको अलग करके उससे रहित जो मेरा शुद्ध आत्म द्रव्य है मात्र वही उपादेय है। मन वचन काय भी मेरा उपादेय नहीं है, वो शुभ और अशुभ रूप से परिणमन करने की अपेक्षा से वो मेरे लिए बंध स्वरूप ही है। जो उससे भी रहे या उसके निमित्त से होने वाले जो मेरे भाव हैं उनसे भी रहित जो मेरा शुद्ध आत्म द्रव्य है एकमात्र वही उपादेय है। अब इसके उपरांत फिर भी सठ द्रव्यों में से क्या है और क्या उपादेय है, इस स्वरूप को विशेष रीति से विचारते हैं। पहली बात तो कर दी, मुख्य रूप से क्या कर दी कि जो अपना शुद्ध आत्म द्रव्य है वही उपादेय है। लेकिन फिर भी अब हमने ये सब द्रव्य जाने तो इसमें हम अपेक्षा लगा लें कि कौन कौन कब कब कितना कितना महत्वपूर्ण है ना, बस वो बता रहे हैं। उनमें शुद्ध निश्चय से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव के द्वारा सभी जीव हैं, सभी जीव हैं ऐसे, है ना। इस कारण सर्व जीव ही उपादेय हैं, है ना। सर्व जीवों के लिए अपना अपना जो जीवात्मा है वही अपने अपने लिए उपादेय है। और व्यक्ति रूप से अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय तथा साधु ये पांच परमेष्टि ही उपादेय है ना। अब निश्चय से क्या है, अपना शुद्ध आत्मद्रव्य भी ही उपादेय है, लेकिन व्यवहार नहीं से, है ना। क्योंकि जब तक हम इस संसार रूपी अवस्था में भ्रमण कर रहे हैं तब तक, यानी जब तक हम उसमें अपने आत्मद्रव्य में शुद्ध आत्मद्रव्य में स्थित नहीं हो गए हैं तब तक हमें पांच अरहंत, सिद्ध, आचार्य और उपाध्याय, साधु ये पांच परमेष्टि भी उपादेय हैं। अब इन पांचों में से भी अरहंत, सिद्ध ये दो ही उपादेय हैं, है ना। अब जब क्या है, जब साधु बने में, ठीक है, जब तक हम गृहस्थ हैं तब तक ये पांचों हमारे लिए उपादेय हैं। लेकिन जब हम साधु पद का आचरण करेंगे तब मुख्य रूप से अरहंत और सिद्ध ज्यादा उपादेय होंगे, है ना, बाकी हमारे लिए गौण हो गए। इन दो में से भी निश्चय की अपेक्षा से सिद्ध ही उपादेय हैं, है ना। अब जो तीर्थंकर परमेष्टि है वो केवल नमः सिद्धेभ्य है ना, वो उनके लिए केवल वो अरहंत परमेष्टि का भी वहां नमस्कार नहीं करते, वो केवल सिद्धों को, तो वहां मात्र सिद्ध ही उपादेय हैं। और परम निश्चय से भोगों की अभिलाषा आदि रूप जो संपूर्ण विकल्पों के समूह है उनसे रहे जो परम ध्यान का समय है ना, जिस समय हम सामायिक करते हैं, परम ध्यान का जो समय है उस समय में सिद्धों के समान जो निज शुद्ध आत्मा है वही उपादेय है ना। अब आत्मा की मैं स्वयं उपादेय हूँ, देखो अब ऐसी बात नहीं कर रहे कि बता रहे हैं कब कब किस किस अवस्था में कब कब कौन कौन उपादेय है, ठीक है। जब हम व्यवहार रूप आचरण कर रहे हैं तब हमारे लिए पंच परमेष्टि उपादेय हैं। पंच परमेष्टियों में भी अब अगर हम महत्व देंगे तो अरहंत, सिद्ध श्रेष्ठ है ना। फिर अरहंत, सिद्ध में भी जब हम उस मार्ग पे चल रहे हैं तो वहां सिद्ध परमेष्टि मुख्य है। जब हमें ध्यान करना होगा तो हम मुख्य रूप से किसका ध्यान करेंगे, पहले सिद्ध परमेष्टि सबसे मुख्य रूप से उपादेय है। और जब उनसे भी हमारा ध्यान और अंदर जाने लगे तो फिर निज शुद्ध आत्मा ही उपादेय है,
ठीक है, अन्य सब हे है, यह तात्पर्य है। और सब कुछ भी, संसार की जितनी भी चीजें हैं सब हे हैं, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, यहाँ सिर्फ आत्मा में ही जाएंगे तो ही कल्याण है, आत्मा का ही शुद्ध मतलब हाँ, लास्ट आत्मा तो उपादेय है, और उपादेय। बाकी जो हमने देखा वो वो नीचे- जाने का मार्ग है ना। हाँ, मार्ग के क्या बिना कहते कहीं जा हैं? सकते हैं ना, मार्ग के बिना कहीं जा सकते हो क्या? हाँ कहीं वही। भी जाना हो तो जाने के लिए मार्ग चाहिए ना, है ना। तो जाने के लिए जाना कहाँ है? निज शुद्ध आत्मा में जाना है। मार्ग क्या है? पंच परमेष्ठी। सिद्ध परमेश्वरी ने तो हमें मार्ग बता दिया कि भाई ये मार्ग है, इससे हम गए हैं, अभी नहीं, आप वो तो चले, सिद्ध परमेष्ठी तो मार्ग अनंत बता ने ही बताया। दिया। पंच परमेष्ठी को हम उसमें लेंगे, जो मार्ग बताने वाले हैं वो मार्ग स्वयं ही मार्ग है वो, है ना। उन्हीं के माध्यम से उनको हम जैसा जैसा समझते जाएंगे, हम अपने को समझते जाएंगे। हाँ। उनको समझना तो वही मार्ग है, उनको समझना ही मार्ग है, उनके हाँ। स्वरूप को समझना मार्ग है। वो मार्ग नहीं है ना, कि नहीं, हम वो उनका हाथ पकड़ के नहीं चल देंगे, वो मार्ग है ना। उनके मार्ग पे उन्हें जैसा जैसा वो देख कर रहे हैं, जैसा जैसा वो बता रहे हैं, वैसा वैसा हमें करना है ना। उनके मतलब जैसा अभी जैसा जैसा वो कर रहे हैं तो वो मार्ग है। पहले सबसे पहले सभी जीव हैं, फिर जीव से हम श्रावक हैं, श्रावक हैं तो हम पंच परमेष्ठी हमारे लिए मार्ग है। फिर हम साधु बन गए तो हमें अनंत सिद्ध हैं, फिर अनंत होने के बाद केवल हमें जो सिद्ध परमेष्ठी ही मार्ग है, फिर सिद्ध होने के बाद हमारा आत्मा आत्मा ही। हाँ। परम ध्यान के समय जो है वो निज शुद्ध आत्मा ही मात्र उपादेय है। ठीक है, चलो अब कह रहे हैं, अब थोड़ा सा इनमें जो शब्द आए हैं उनकी व्याख्या कर रहे हैं। अब शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव, इस पद का क्या अर्थ है ना, इसका अर्थ बता रहे हैं। क्या है ना, जो शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव का धारक जो आत्मा है वही उपादेय है। तो वो कह रहे हैं शुद्ध, इसका मतलब क्या है? मिथ्यात राग आदि संपूर्ण विभावों से रहित होने के कारण आत्मा शुद्ध कहा जाता है। कैसे आत्मा को शुद्ध कहेंगे? कौन सा आत्मा शुद्ध है? जिसमें मिथ्या तो नहीं है और राग आदि संपूर्ण विभाव जिसमें नहीं है वो शुद्ध है, ऐसा आत्मा शुद्ध है। और बुद्ध कैसे कहेंगे? केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों से सहित होने से आत्मा बुद्ध कहा जाता है ना। जिसमें ज्ञान, केवल ज्ञान आदि गुण जिसमें उपस्थित है, ऐसा उसको क्या बुद्ध कहा, उस शब्द को बुद्ध शब्द से कहा। इस प्रकार यहाँ जहां जहां शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव यह पद आवे, वहां वहां सर्वत्र यही पूर्वोक्त लक्षण समझना चाहिए, है ना। जो मिथ्यात्व राग आदि से रहित है, केवल ज्ञान आदि गुणों से सहित है, ऐसा एक आत्मा मात्र ही, है ना, उपादेय है। इस रीति से 60 द्रव्यों की चूलिका समाप्त हुई। ये चूलिका थी। अब चूलिका इस शब्द का अर्थ कहते हैं। चूलिका माने क्या होता है ये भी बता दे रहे आचार्य के। तुम कहोगे क्या चूलिका चूलिका कर रहे हैं, चूलिका होता क्या है ना। अब पूरा समझ में तो आ गया, तो अब उस शब्द का अर्थ एक बार में ही समझ में आ जाएगा। किसी पदार्थ के विशेष व्याख्यान को, यानी जो हम बताया है उसके बारे में कुछ विशेष बताना हो, है ना। तो अथवा उक्त विषय में जो अनुक्त है, यानी जो बता दिया गया उसमें कुछ बताने के लिए रह गया, ऐसा। उक्त माने जो बता दिया गया, अनुक्त माने जो उसमें रह गया, है ना, ऐसा। उसके व्याख्यान को तथा उक्त तथा अनुक्त से मिला हुआ जो कथन है ना। एक तो वो जो बताने में रह गया वो, और कुछ मिला जुला जो बता दिया उसमें कुछ जो बिना रह गया बताने के लिए, उसको मिला करके जो कथन किया जा रहा है वो सब चूलिका है सही है अच्छा लगा चूलिका शब्द सुन के इस प्रकार 6 द्रव्यों की चूलिका समाप्त हुई, है ना। अब अगली बार हम दूसरे क्लास में दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया ना? आज का विषय अच्छा लेकिन था ये ना? और अच्छे से पढ़ने लायक है, ये जो लास्ट का है ना अभी। हाँ। वो है ना, ये तो आ गया कि इसमें कितना वो सब दिया हुआ है कि द्रव्य का कितना, कि क्या कौन सा द्रव्य किसमें है, लेकिन इसको बहुत अच्छे से, मतलब इसको और बहुत डीप में पढ़ सकते हैं। हाँ, अब चाहो दोबारा पढ़ना चाहो, हम तो, तुम तो 10 बार कहोगे, मैं तो 10 बार तैयार हूँ मुझे तो कोई परेशानी नहीं होती पढ़ने में, चाहे मुझसे 10 अभी बार पढ़वा समझ लो, में आया, लेकिन है अभी ना? वो बहुत अच्छे से, मतलब इसको हाँ। बहुत अच्छा, बहुत मतलब एक एक चीज को समझना पड़ेगा इसकी।
लेकिन तुम देखो, मतलब इतना सारा, एक देखो ना आचार्य की वो देखो, मैं तो कलाकारी देखो, इतनी सारी चीज को आचार्य ने 2 गाथा में कह दिया, है ना। 2 गाथा में है ये पूरा का पूरा। तो आचार्य की बात इतना सारा कह बात ही दिया। अलग रहती है। जैसे तत्वासूत है, उन्होंने 10 अध्याय में पूरे संसार का कितना विस्तार से हाँ जरा से उसमें वर्णन कर हाँ, दिया, 10 अध्यायों में पूरा आगम कह दिया पूरा। पूरा आगम कह दिया उसमें। फिर अब उसको चलो एक बार रिवीजन कर लेना, फिर अगर कहोगे तो दोबारा पढ़ना का चाहोगे तो दोबारा पढ़ लेंगे, या जो चीज समझ में नहीं आई वो पढ़ लेंगे, है ना। समझ में तो वैसे हम सब पढ़ चुके हैं, ये सब बार बार पढ़ा है हमने। यहाँ आचार्य ने बस अपेक्षा लगा करके उनको एक अलग अलग शब्दों से बताया, है ना। उनकी काउंटिंग को, उनके शब्दों को अलग अलग डिवाइड कर दिया, 6 द्रव्यों को, ठीक है। देखो ये इसमें दिया है कि यह गाथा यद्यपि संस्कृत टीका की प्रति में नहीं है, परंतु ये कहीं से मिल गई होगी, मतलब मूल टीका में कहीं नहीं मिली होगी और कहीं से मिली होगी, तो ये उन्होंने यहाँ दे दिया, और काम की थी तो उसको व्याख्या भी कर दिया, ठीक है। चलो जिनवानी स्तुति करने। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देते धोखे, जिनवानी भारती तो जपो दिन रहन, जो तेरी करना गई सो पावे सुखे। देव जो अरियंत को गुरु सेवा निर्गम, दया धर्म पालू सदा यही मुख का। जिनवानी माता की।